ओम शांति 29/8/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 12/3/1988। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। पहला, एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। अब दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं क्या होगी? वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा रहेगी, उनको सहज होगी उनके लिए प्राप्ति, और अपने आप होगी, अनुभव करेंगे, अपने आप अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं होगी। जैसा समय होगा वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले होंगे। समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। संबंधों की आगे बाबा कहते हैं, संबंधों की अनुभूति जैसा समय वैसा संबंध और उसकी अनुभूति की एक्सरसाइज करना है। जैसे अब पढ़ रहे हैं, हम मुरली पढ़ रहे हैं तो शिक्षक का अनुभव करना है। उस वक्त सतगुरु का अनुभव नहीं करना, शांति का नहीं, शिक्षक का, कि वो हमें पढ़ा रहा है, उसकी अनुभूति करना है कि वो पढ़ा रहा है हमें, तो हमें समझ आएंगे भाई वो शिक्षक पढ़ा रहा है, तो गहरे गहरे राज मुरली के समझ में आएंगे। जब योग में बैठे हैं तो ये नहीं कि पढ़ाई का चिंतन करने लग जाएं, बाबा ने आज ये पढ़ाया, शिक्षक के रूप में उसे याद करें, नहीं। शांति के समय जब हम योग में बैठे हैं तो सतगुरु के रूप में अनुभव करना है। जब कोई कार्य कर रहे हैं तो किसका अनुभव करना है? सखा का। भाई सखा मुझे करवा रहा है, तो उसकी अनुभूति की एक्सरसाइज करनी है। आगे बाबा कहते हैं, नंबर 1, यथार्थ स्नेही आत्मा बनने के लिए क्या करना है? क्या करना होगा? जैसे कोई शरीर में भारी होता है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोड़ नहीं कर सकेंगे, मोड़ नहीं सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ है, व्यर्थ कीचड़ा है, बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसे बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। मतलब जैसे टीचर का अनुभव करना है पढ़ते वक्त, वो नहीं कर पाएगा। योग के वक्त सतगुरु का अनुभव करना है, वो नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, भेद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे समय के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतने लवलीन रहते हैं, मगन रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता उनको। इसलिए अपने आप ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में अपने आप ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण उनका जो स्नेह होता है वो अखंड होता है, अटल होता है, अचल होता है, अविनाशी अनुभव होता है। आगे बाबा कहते हैं, खुद में कंट्रोलिंग पावर लाएंगे तो दूसरों को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर अपने आप पे कंट्रोलिंग पावर नहीं है, भाई क्रोध आया उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्रोध कर दिया मैंने, तो फिर हम दूसरों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, भाई वो दूसरे हमारी बात नहीं मानेंगे। जब हम खुद अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे तो दूसरे हमारी बात मानेंगे। आगे बाबा ने बताया, साकार और फरिश्ता से सेवा। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ है फरिश्ता स्वरूप। दोनों के चलन में कितना अंतर होगा? फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा? फरिश्ता तो है बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, और साकार जिसका स्थूल शरीर है उसको टाइम लगेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्रता से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। जब सूक्ष्म वासी बन गए ब्रह्मा बाबा तो सेवा कितनी फैली दुनिया में। वहीं ब्रह्मा बाबा जब शरीरधारी थे तो सेवा इतनी नहीं फैली थी, क्योंकि बंधन है शरीर के। और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं, यह अनुभव करना है वे बाबा कितनी तीव्रता से काम कर रहे हैं। आगे बाबा कहते, फरिश्ता जीवन से सदा बाप के सहयोगी और बाप को सहयोगी अनुभव करेंगे। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितनी भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही
न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी रिश्ता होने के कारण सदा ही क्या है, स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। ठीक है, जब फरिश्ता स्थिति से कोई कार्य करते हैं तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हैं। आगे अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहला है सदा बेफिक्र बादशाह। वो कैसे होंगे? जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको? और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र है और बच्चे भी बेफिक्र है, हमें भी बेफिक्र होना है। तो जो भी कर्म करना है, हमें कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ क्या है? सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा है और हल्के भी ज़्यादा रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी समृद्धि होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की समृद्धि, बाप की ऑफर है, बोझ छोड़ो। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। भाई पहले खुद बेफिक्र बनो, फिर उसका अनुभव होगा, फिर वो दूसरों को अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगा जब दूसरों को भी हम बेफिक्र बादशाह बना देंगे। तो क्या हमें बहुत दुआएं देंगे। किसी का बोझ या फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे ना, तो स्वयं बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी। दूसरा, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख में क्या है, दोनों का अनुभवी बनना है। भाई जो स्थूल साधनों का सुख है वो क्या है? विनाशी है, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो वो तो अल्पकाल का है, ये क्या है? अविनाशी है। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख है जो थोड़े समय का, वो अपने आप आ जाता है, परछाई की तरह आता है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। जहाँ अच्छा होता है, शुभ भावना से कार्य होता है, तो वहाँ अपने आप सिद्धि हो जाती है। ऐसे ईश्वरीय सुख है, परमार्थ और विनाशी सुख है, व्यवहार है। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना है जिससे दोनों मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा वह भी विनाशी होगा, कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा क्या? ठीक है, तो हमें किसके पीछे भागना है? ईश्वर सुख के पीछे जाना है। तीसरा, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझना है, क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए क्षोणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे बनना है। कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खा कर जाए, जीत न सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। तो हमें ऐसे विजयी पांडव बनना है। जो कमजोर होता है वो घर में छिपता है, और जो बहादुर होता है वो मैदान में आता है। तो हमें कहाँ रहना है? मैदान में। देखना है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैदान में रहता हूँ कि घर में रहता हूँ। सदा इसी नशे में आगे बढ़ते रहना है कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव है। चौथा, अपने को भेद के निमित्त सेवाधारी समझना है। भेद का सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाला नहीं। भेद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का, सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं भेद की सेवा। ऐसे भेद के सेवाधारी जो हैं वो हद में नहीं आते। भेद के सेवाधारी भेद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा भेद बाप, भेद सेवा, भेद राज्य भाग्य, यही समृद्धि में रखते हैं। भेद की खुशी रहेगी, इससे हद की खुशी गायब हो जाती है। आगे बाबा विदाई के समय क्या कहते हैं? अगर सेवा को सेवा की रीति से करेंगे तो सेवा लिफ्ट देती है, आगे बढ़ाती है। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उसमें 4 गुना हो सकती है, अगर हम प्लेन बुद्धि से। भाई कोई फालतू बात ना हो। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाती है। अभी फिर भी सोचना पड़ता है, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वह अच्छा,
जो किया वैसा या पाठ पक्का हो जाए ना तो तीव्र गति से सेवा आरंभ हो जाए। तो वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित नहीं रह जाए। कैसा भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है ना, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसलिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है और होती जाएगी। आज की मुरली का वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। अर्थात मनन शक्ति से व्यर्थ बातों के भार को समाप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। आज की मुरली का स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। अर्थात जो अपने स्वभाव को अच्छा बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।